बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है वीवर्स? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे चिकन की कमीज़ पर लेस का डिज़ाइन, चौड़ी वाली लेस लगाने का तरीका। और चाकों पे जो साइडों पे सिंपल कपड़ा आ जाता है उसके ऊपर लेस लगा के उसको कवर करने के लिए का तरीका आज हम बनाएंगे। और ये चिकन की शर्ट हम कटिंग करेंगे। ये नाप लेने के लिए, ये नाप है हमारे पास शर्ट का। ये इसका नाप चेक कर लेंगे। पहले इसकी चौड़ाई चेक करेंगे कि ये कितनी चौड़ाई है। कई लेडीज़ की जो चौड़ाई है ना वो हिप से ज़्यादा होती है और दामन उनका कम होता है, इसलिए हम दामन भी इसका देखेंगे और हिप भी देखेंगे। ये है इक्वल। और फिर इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ चेक करने के बाद अब इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। ये देखें, चौड़ाई नापेंगे, फिर उसको तय लगा लेंगे। दोनों साइडें इसकी फ्रंट बैक कर लेके इसकी तय लगा लें। और फिर कमीज़ को हाफ़ करके तो निशान लगा लें और इसकी कंधे की कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ऊपर कंधे की 1 इंच की कटाई कर लें। ऊपर से फ्रंट वाले हिस्से की 2 सेंटीमीटर और कर लें कटिंग। और निशान तो हमने लगा लिया था। अब इसके चेस्ट का नाप लेके फिर उसके हाफ़ मेजरमेंट करके उसका कट लगा लें। निशान लगाने के बाद ये देखें यहाँ से, और फिर फ्रंट वाले दोनों पीसेस पकड़ के तो 1 इंच गहराई में फ्रंट कंधे की कटिंग करें। इस तरह से जो फिटिंग में झोल आता है ना वो नहीं आएगा। और कमीज़ ऊपर रख के उसकी चाक का निशान लगा लें। इजी, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना पेश आए। 2 बाई 2 का बैक पे गला कटिंग कर लें और कट लगा लें, निशान लगा लें कमीज़ की चौड़ाई का, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उससे फिर ये होता है कि एक जैसी कटिंग आती है और सिलाई भी एक जैसी आती है। ये बाजू कटिंग कर लें, बाजू भी इसी तरह उसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लें। बिल्कुल आसान तरीका। अब हमने इस पे बनाना है वी गला, क्योंकि हमने इस पे लेस एडजस्ट करनी है। अब ये गला हमने चिपका लिया है कपड़े पे और इसकी फ़ोल्डिंग कर लें किनारों से। इस तरह से फ़ोल्डिंग कर लें ताकि इसके धागे बाहर ना आएँ और तुरपाई या सिलाई करने में आसानी हो। ये इस तरह से हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। अब हम इस गले को कमीज़ के ऊपर एडजस्ट करेंगे। आसानी के लिए कॉमन पिन्ने लगा लेंगे ताकि गला हिले ना, आगे पीछे ना हो। इस तरह से कॉमन पिन्ने लगा लें आप। कॉमन पिन्ने लगाने से आपको आसानी होगी और कपड़ा हिलेगा भी नहीं और बिल्कुल दरमियान में आपका गला बनेगा। इस तरह से 3-4 जगहों पे आपने कॉमन पिन्ने लगा लेनी है और बुकरम के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। गले के ऊपर इसलिए मैं आप ये सिलाई लगा रही हूँ कि हमने इसके ऊपर लेस लगा लेनी है, इसलिए हमें तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने लेस ना लगानी हो तो फिर हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। अब इस तरह 1.25 इंच की फासले पे इसकी सिलाई लगा लें गले की, ताकि वो नीचे वाला कपड़ा एडजस्ट हो जाए, उस पर चिपक जाए। अब हम इस गले के ऊपर लेस लगाएंगे। ये जो हमारी लेस है ये दोनों तरफ से डिज़ाइनिंग वाली है। जो गोल कटाव है वो हम थोड़े से जो कटाव हैं वो बाहर को रखेंगे गले के, ताकि वो अच्छा लुक दे। इस तरह से इसकी लगानी है लेस। जब दरमियान में आएंगे तो थोड़ा सा साइड पे करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आनी है लेस, इस वजह से दरमियान का निशान लगा के इस्त्री की तय लगा लें और फिर लेस लगा लें। तकरीबन 9 इंच की आप 10 इंच की पट्टी रख लें। फिर इस तरह लेस को फ़ोल्ड करके टर्निंग करके उसको वापस को ऊपर को ले जाएं। और जो इसके सर्कल है ना उसका ध्यान रखें कि ये एक जैसे सर्कल हों। एक जैसे होंगे तो वो अच्छा डिज़ाइनिंग बन जाएगी, प्यारा लगेगा। ये देखें, इस तरह ये हमारा वी गला और पट्टी स्टाइल हमने बना लिया।
ये लगा के अब इसी तरह गले के जो सर्कल हैं वो गले से बाहर आए, बाकी लैस गले के ऊपर आए। ये हमने गला रेडी कर लिया। गला रेडी कर लें। अब इसकी दूसरी साइड वाली सिलाई भी लगा लें, किनारे वाली। बिल्कुल जिग जैग के ऊपर नहीं लगाएं, जो उसका बॉर्डर बना हुआ है उसके ऊपर लगाएं, ताकि इसकी जिग जैग जो है यहाँ से थोड़ा सा चुटकी भर लें, लैस की ढीलापन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह किनारे पे सिलाई लगा लें। मैं आपको आसान से आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला सिलाई करना और कटिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि इंची टेप से पैमाइश कर कर के नापना करना, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और इंसान टेंशन में आ जाता है कि ये क्या करें हम। काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता। अब ये बाजू ले लें, बाजू को उल्टा करें और ये गुलाई वाला जो हिस्सा है इसको बाजू वाली साइड पे लगाएं। इस तरह इसके दरमियान में सिलाई लगाएं सर्कल के। दोनों बाजुओं को इसी तरह अटैच कर लें, लैस लगा लें इनकी। बाजू उल्टा हो और लैस सीधी हो, इस तरह। अब हम इसको देखें, ऐसे टर्निंग किया तो ये देखें, ये ऐसे सर्कल बाहर आ गए और कटाऊँ जो जिग जैग थी वो बाजू पे आ गई, और पीछे से भी सारे जो धागे हैं ना वो सारे छुप गई, सिलाई छुप गई। ये गुम सिलाई की तरह हमारी लैस लग गई। अब इसके किनारे पे भी लैस लगा लें, सिलाई लगा लें। ये हमारी गले की लैस तैयार और बाजू भी रेडी। अब हम इसके बाजुओं की दोनों लैसेस को अटैच करके बाजू की फ़िटिंग लगाएंगे, ताकि हमारे बाजू रेडी हो सकें और फिर हम बाकी की अपनी शर्ट कंप्लीट कर सकें। ये हमने फ़िटिंग की सिलाई, बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगा ली। कॉर्नर से पक्का कर लें, फ्रंट शुरू से और आखिर से इसको पक्का कर लेना है। अब दूसरी बाजू को भी इसी तरह से सेम पैमाइश से इसकी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी दोनों बाजू कमीज़ पे लगाने के लिए तैयार हो गए। गोल कंधा लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आप बाजू ऊपर करेंगे तो कमीज़ आपकी कभी भी उठेगी नहीं, खिंचाव नहीं पड़ेगा। जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि बार बार आपको कमीज़ पकड़ के नापना नहीं पड़ता। एक दफ़ा निशान लगा लें, बस उसी निशान के ऊपर से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ से भी हमने इस तरफ से भी लगा लिया। अब इधर से भी इस तरह बैक साइड इधर से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे फ़िटिंग की, क्योंकि निशान तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें दोबारा नापने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, हमारी फ़िटिंग भी तैयार हो गई फटाफट से। अब हम इसका दामन फ़ोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने लैस लगानी है, वो मैं आपको थोड़ी सी लैस लगानी सिखा दूँ। ये चाकों पे बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा आ गया, इसके ऊपर जब लैस लगेगी तो अच्छा लगेगा। ये इस तरह से खोल के दोनों साइडों को चाक इसके फ़ोल्ड कर लें, चाक फ़ोल्ड कर लें और दामन भी फ़ोल्ड कर लें। ये सिर्फ सिंगल सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हमने लैस लगानी है तो फिर इसकी डबल सिलाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हम इसके चाक फ़ोल्ड कर लिए। अब हम इसकी बाजू लगाएंगे। बाजुओं को सीधा कर लें। सीधा करके जो हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा कटाई की थी बाजू की, जैसे कंधे की है वैसे ही बाजू की थी, अब वो फ्रंट हिस्से पे लगा के ऐसे इसकी गोल बाजू लगा लें। बहुत बेस्ट तरीका है गोल बाजू लगाने का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बाजू ऊपर करते हैं तो कमीज़ में कोई खिंचाव नहीं आता। इस वजह से गोल कंधा लगाना बिल्कुल सही तरीका है, बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपकी शर्ट की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। अब ये हमारे बाजू लग गए। अब हम तीरा लगाएंगे। ये जहाँ लैस का कटाव था उसके आगे से हमने रख के इसकी मगज़ी लगा लेनी है। अरेब मगज़ी कटिंग की है, वैसे पाँव के बखिए पे रख के इसकी पाइपिंग लगा लें गले की। ये लगाने ये कंप्लीट कर ली। अब इसके छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि इसकी फ़ोल्डिंग में आसानी हो और झोल ना आए। अब सारा कपड़ा बाहर की जानिब निकाल के इसके किनारे पर लैस लगाएं, सिलाई लगाएं, सॉरी, ये सिलाई लगाएं आप।
इस तरह बिल्कुल किनारे पे। इस तरह से ये हमारा सारा कपड़ा अंदर को खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा। ये ले, अब हम इसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे, इसकी सिलाई लगा लेंगे ऐसे 3 तय करके, और यहाँ से पहले छोटी सी सिलाई, फिर इस तरह बाकी गले की सिलाई लगा लेंगे। एक जैसा फ़ोल्ड करें और सिलाई लगाते जाएं। अब हम गले को कंप्लीट कर लिया, बैक फ्रंट भी हो गया, बैक भी हो गया, शर्ट तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस, दामन पे, चाकों पे भी और दामन पे भी, वो हम लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी शर्ट तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा धागे हाथ के हाथ काटें। अब इसकी ये देखें, ये लेस, इसका भी जैसे हमने गले पे लगाया था ना, उसी तरीके से लेस के जो कटाव हैं वो हमने बाहर की जानिब रखने हैं, और जो ज़िगज़ैग है वो अंदर की जानिब रखनी है। ये देखें, इस तरह इसका कोना बना के इस तरह, तो ये हम इसकी लेस लगाएंगे। ये देखें इस तरह, ये जो हमारा सिंपल वाला कपड़ा था ना, वो भी तकरीबन आधा छुप गया है। इस तरह जब भी आप लेस, अब मैं आपको आज की टिप बताऊं, जब भी आप लेस लगाएं तो मशीन का बखिया आपने बड़ा करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम लेस लगाते हैं और कपड़े की भी फ़ोल्डिंग होती है और लेस भी मोटी होती है, उसकी वजह से मशीन जो है वो आहिस्ता चलने लग पड़ती है, और उसकी वजह से बखिया और भी बारीक हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई उधेड़ने का काम बन जाए तो वो फिर उधेड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप लेस लगाएं, लेस लगाने के वक्त आपने बखिए को बड़ा कर लेना है। ये है मेरी आज की ख़ास टिप, जिसको आप इंशाल्लाह याद रखेंगे। इसी तरह ये चाक पे भी जैसे हमने गले पे फ़ोल्ड किया था लेस को फ़ोल्ड करके, इसी तरह आपने चाकों पे भी इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह ये ऐसे, ये इसकी भी गले की तरह इसकी चाकों से भी वी बन जाएगी और ये खूबसूरत दिखेगी। इस तरह सर्कल को थोड़ा सा अंदर को करें, क्योंकि अगर हम बाहर को करेंगे तो फिर वो बराबर नहीं आएगी। इस तरह ये देखें, कोना आपका बेहतरीन बन गया। इसी तरह सारी अब लेस लगा के अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसकी डबल सिलाई है। दूसरे किनारे पे भी इसकी सिलाई लगा लें। कोने पे आएंगी तो इस तरह कोने की भी सिलाई लगानी है, ताकि मोटा मोटा उभार ना रहे और लेस आपकी बैठ जाए। ये इस तरह आपने, ये देखें, कोनों से डबल सिलाई, तिरछी डबल सिलाई लगाएं बेहतरीन सिलाई के लिए। ये देखें, हमारी चिकन की शर्ट विद लेस रेडी हो गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।